And let's begin with the first performer of the evening. Can I please have on stage Aman Khattar? Uh, Good afternoon, everyone. My name is Aman Khattar. So probably अगर time persists मतलब मैं 2 या 3 poems सुनाना चाहूँगा. So this one is quite close to my heart. Recently, my father was not well, so I've written at that particular time. So it starts like बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ है जब तक, बरगद का पेड़ है जब तक, धूप कहाँ है कुछ पता ही नहीं. बरगद का पेड़ है जब तक, धूप कहाँ है कुछ पता ही नहीं. यूं ही झोला उठाकर, यूं ही झोला उठाकर चले जाते हैं दफ्तर, यूं ही झोला उठाकर चले जाते हैं दफ्तर वो. और तो और पैसे बचाने के लिए पैदल ही चले जाते हैं. बढ़िया. Thank you. बिन मांगे न जाने कितनी दफ़ा उन्होंने हमारी मांगे पूरी की होंगी. बिन मांगे न जाने कितनी दफ़ा उन्होंने हमारी मांगे पूरी की होंगी. और तो और उनको पूरा करने के लिए भी न जाने उन्होंने कितनी उधारी ली होगी. कितने मजबूत होना तुम इस दुनिया के लिए, कितने मजबूत होना तुम इस दुनिया के लिए. आज समझ आता है उस पाई पाई के लिए तुमने न जाने कितनी मेहनत की हो. बरगद का पेड़ है खड़ा जब तक, धूप कहाँ है कुछ पता ही नहीं. बढ़िया. थैंक यू. नेक्स्ट इज न जाने कितने मजबूत रहे होंगे वो कंधे, न जाने कितने मजबूत रहे होंगे वो कंधे जिन्होंने हमारा बोझ उठाया है. न जाने कितने मजबूत रहे होंगे वो कंधे जिन्होंने हमारा बोझ उठाया है. यूं ही गूंगे और बहरे रहकर ही उन्होंने अपना प्यार जताया है. तुम्हारे एक इशारे से, तुम्हारे एक इशारे से समझ जाते हैं कि सही राह से भटक चले हैं. तुम्हारे एक इशारे से समझ जाते हैं कि सही राह से भटक चले हैं. पीठ पीछे रोकर इस दुनिया से देखो मुस्कुराकर हमने हमारे सामने खड़े हैं. बरगद का पेड़ है खड़ा जब तक, धूप कहाँ है कुछ पता ही नहीं. बरगद का पेड़ है खड़ा जब तक, धूप कहाँ है कुछ पता ही नहीं. दूसरी पोएम है कि कुछ यादें होती हैं जो हम याद करना चाहते हैं और कुछ यादें हमें बुलाना चाहती हैं. तो ये कुछ उस पे है कि कुछ पुरानी यादों के पन्ने पलटे, कुछ पुरानी यादों के पन्ने पलटे, हसीन ख्वाबों के सपने बदले. कुछ पुरानी यादों के पन्ने पलटे, हसीन ख्वाबों के सपने बदले. वो खूबसूरत दौर था, ये वही ज़िंदगी थी. कुछ चुनिंदा यादें आज भी खत लिखती हैं. वो रिश्ते कहाँ गए कोई पूछे तो उनसे, वो रिश्ते कहाँ गए कोई पूछे तो उनसे, मगर पूछे किन से, मुकम्मल ही नहीं हुए इश्क जिनसे. हवाओं का जोर रहा होगा उन दिनों, हवाओं का जोर रहा होगा उन दिनों, शायद बह गए इश्क में बेवजह जिनसे. कुछ लिख ली हैं किताबें हमने उन पर, कुछ लिख ली हैं हमने किताबें उन पर, शायद हो जाए इससे मन हल्के. कुछ पुरानी यादों के पन्ने पलटे, हसीन ख्वाबों के सपने बदले. वो खूबसूरत दौर था, यह वही ज़िंदगी थी. कुछ चुनिंदा यादें आज भी खत लिखती हैं. कहाँ गई वो बचपन की यादें जो, कहाँ गए वो बचपन के कारनामे जो हम किया करते थे. कहाँ गए वो बचपन के कारनामे जो हम किया करते थे. दिखावटी नहीं जब हम असल ज़िंदगी जिया करते थे. बढ़िया. कहाँ गए वो बचपन के कारनामे जो हम किया करते थे. दिखावटी नहीं जब हम असल ज़िंदगी जिया करते थे. कुछ अलग सा खुमार था उन दिनों सर पे, कुछ अलग सा खुमार था उन दिनों सर पे. अब तो सपने भी नहीं हैं अपने वश में. इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कितने बदल गए हैं नाम, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कितने बदल गए हैं नाम. फिर ना जाने वो मासूमियत फिर कब छल के, कुछ पुरानी यादों के पन्ने पलटे, हसीन ख्वाबों के सपने बदले. खूबसूरत दौर था, यह वही ज़िंदगी थी. कुछ चुनिंदा यादें आज भी खत लिखती हैं. बढ़िया. थैंक यू सो मच. Big round of applause for Aman, guys. आपने खत की बात करी और ख़त के मौजू पे मेरी भी एक नज़्म है जो मैंने अभी तो नहीं, तकरीबन 2 साल हो गया लिखे हुए. मैंने यहीं परफॉर्म करी थी पहले और फिर मुख्तलिफ जगहों पे बाकी. तो
ख़त है उसका भी उन्वान जो है। मैं बड़ा मसरूफ़ था जब वो मुझे बेवक्त मिला, लकड़ी की दराज में रखा एक पुराना ख़त मिला। बढ़िया। उस जर्द लिफाफे के छेदों से झांकती हुई स्याही जैसे मुझे जानती है, मुझे पहचानती है जो ये मानती है, मुझे पहचानती है जो ये मानती है कि बदल गया हूँ, मगर कुछ तो बाकी है मुझ में आज भी, जो हर दिवाली मेरे मोहल्ले के बाजार में था, जो प्यार के झूठे किस्सों पे एतबार में था, वाह, जो प्यार के पहले इजहार में था। बहुत बढ़िया। वो जर्जर लिफाफे में जमा खत था, वो वक्त की धूल से सना खत था। मैं डरता हूँ उस खत को खोलने से, उसकी सूखी स्याही में लिखे सच को बोलने से, क्योंकि सच ये है कि वो स्याही सिर्फ स्याही नहीं, मेरे माजी की एक दलील, एक पुकार है जो कहती बार बार है कि वो कोई तो वजह होगी जो अब तुम घर नहीं आते हो। बहुत बढ़िया। खूबसूरत। माँ को अपना हाल नहीं सुनाते हो, यारों से मिलने नहीं जाते हो, किसी की याद में करवटें नहीं बदलते हो, दिल का चैन नहीं गवाते हो, कोई तो वजह होगी जो अपनी ज़िंदगी यूं बिताते हो। वो खत जिस पे लगी डाक की मुहर अब मिट चुकी है, वो खत जिस पे लिखी तारीख कब की बीत चुकी है, वो खत मुझसे कहता है कि राह देखती थक गई, उसकी सूनी बाहें भी अब थक गईं, अब तो उस खत का जवाब दे दो। अब तो सूनी बाहों को बीते वक्त का हिसाब दे दो। मैं उस खत को वापस दराज में रख देता हूँ, वो मुझे बेवक्त फिर मिल जाया करता है, जर्जर लिफाफे में जमा वो खत, वक्त की धूल में सना वो खत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। काफ़ी वक्त हो गया था मुझे परफॉर्म किए हुए, सो आई सॉर्ट ऑफ फंबल्ड बिकॉज इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई हैव परफॉर्म दिस, लेकिन आपकी नज़्म ने मुझे उस नज़्म की याद दिलाई, तो शुक्रिया उस चीज़ का भी। तो अगले परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं यार फटाफट। कैन आई प्लीज हैव ऑन स्टेज फैज सिद्दीकी। Come on guys, keep the applause coming. फैज को टाइम लगेगा पहुंचने में, तब तक तालियां जारी रखें। Hello, I'll take 5 minutes, please. I'm doing a story. So 4 minutes. 4 minutes. I informed at the desk I need 5 minutes, and he said okay. No, but I just announced it's 4 minutes. Like, So मैंने can- अभी आपके सामने announce So can I come at the last? I have to change then. Okay, cool. Yeah. Sure, no problem. Sorry. No problem. No problem. नहीं, नहीं, बढ़िया। वाओ, इससे कहते हैं स्वैग। मतलब बट आई एम रियली ग्लैड दैट यू नो you've prepared something special and you need time for it, but please try to restrict it within the timeline because it's really slightly unfair to other performers as well, slightly, because they also got to perform. But I completely respect your sentiment, dude. I'll call you later, but तुम फिर अपना जो है तैयार करके रखना उस हिसाब से, ठीक है? I have to change the entire thing. Sorry, I have to change the entire thing. what's that supposed to mean? Change entire thing what? You're gonna change what you read? You're gonna change what you're wearing, or what is it? What are you going to I have change? to perform a different set. Okay, then perform a different set, but all I'm saying is that just keep it within 4 minutes, okay? Chalo, cool, nice negotiating, dude, nice doing business with you, thank you so much. All right, can we please move on to our next performer? Okay, can I please have on stage Akbar Ali? आइए, बादशाह जी आइए। आदाब सर, मैं दूसरी मरतबा आया हूँ। एक मतला और कुछ शेर हर्ष भाई के हवाले से देखिए कि हम बात में ये तेरे असर देख रहे हैं, वाह, हम बात में ये तेरे असर देख रहे हैं, उजरा है मोहब्बत का शहर देख रहे हैं, वाह, 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 वाह। उजरा है मोहब्बत का शहर देख रहे हैं, और तेरे, आप लोग समझ जाइएगा, तेरे झूठ की कसरत से हुआ है ये असर, हाँ, झूठ की कसरत। तेरे झूठ की कसरत से हुआ है ये असर, हम ही नहीं ये सारे बसर देख रहे हैं, वाह, 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 वाह। हम ही बढ़िया, नहीं बढ़िया, ये सारे बढ़िया। बसर देख रहे हैं। और दूरिया इस तरीक़ा से बढ़ गई कि देखिए किसी, मैंने इस पर भी देखा, 2 लाइन इस पर फिट किया, देखिए हुआ कि नहीं कि अब आते नहीं कोई भी परिंदे यहाँ, वाह, परिंदे से मिसाल हम लोग ही कि अब आते नहीं कोई भी परिंदे यहाँ, वीरान है ये कितना सजर देख रहे हैं, वाह, वाह। वीरान है ये कितना सजर देख रहे हैं। और आई है मुझसे मिलने, पर ये क्या हुआ, आई है मुझसे मिलने,
पर ये क्या हुआ, हम है यहाँ वो जाने किधर देख रहे हैं, हम है यहाँ वो जाने किधर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर देखें कि अगर ये कश्ती है भंवर में, अगर ये कश्ती है भंवर में, फिर माँ की दुआ है सफ़र में, फिर माँ की दुआ है सफ़र में। और इसका काफ़ी अगला है समर। समर का मतलब होता है फल, ठीक है। माँ के प्यार में जो मिठास है, माँ के प्यार में जो मिठास है, कहाँ वो मिठास है समर में, कहाँ वो मिठास है समर में। और अरे ऐ नींद अभी अभी नींद थोड़ा ठहर जा, अभी नींद थोड़ा ठहर जा, अभी वो लड़की है नज़र में, अभी वो लड़की है नज़र में। और उसकी नज़र में जो असर है, उसकी नज़र में जो असर है, कहाँ वो असर है जहर में, कहाँ वो असर है जहर में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि मैं ताहिर फराज साहब का एक नज़्म थी उनकी, बहुत खूबसूरत, तो मैंने उनकी आवाज़ में तरन्नुम पढ़ता। देखिए जितना टाइम है उसमें कि बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत बड़ी दिल नसी हो, है वो लड़की नहीं मेरी ज़िंदगी है। बहुत खूबसूरत बड़ी दिल नशी है, वो लड़की नहीं मेरी ज़िंदगी है। खोलूँ इसे मैं या बंद कर लूँ, मेरी आँखों में बस उसकी छवि है कि मेरी दौलत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। सभी का मतलब फ़ोटो होता है, तस्वीर। ये दिलकश अदाए, ये कातिल निगाहें, मुझे मार देगी ये तेरी अदाए। ये दिलकश अदाए, ये कातिल निगाहें, मुझे मार देगी ये तेरी अदाए। आई है मिलने तुमसे बहारे, आई है मिलने तुमसे बहारे, जिंदा हूँ मैं अब तेरे सहारे कि मेरी चाहत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कि झील में जैसे खिलता कवल हो, किसी शायर की तुम एक गज़ल हो। जी भर के देखूं तुमको मैं यारा, तुम एक जिंदा ताज़े महल हो। कि मेरी कि मेरी मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। एक मतलब कुछ से देखें कि ऐ मेरे दिल बर आ जाओ, ऐ मेरे दिल बर आ जाओ, ऐ मेरे दिल बर आ जाओ, ऐ मेरे दिल बर आ जाओ ना, ऐ मेरे दिल बर आके दिल में समा जाओ, ऐ मेरे दिल बर आ जाओ, ऐ मेरे दिल बर आ जाओ। मैं हूँ अकेला घर है खाली, जीना है दुश्वार, जीना है दुश्वार। तो ही नहीं है ऐ मेरे सजना, किससे करूं मैं प्यार, किससे करूं मैं प्यार। तन्हाई से डर लगता है, तन्हाई से डर लगता है, ऐ जाने सनम तुम आ जाओ, ऐ मेरे दिल बर आ जाओ, ऐ मेरे दिल बर आ जाओ। किसी ने आपको बढ़िया। चलिए, अच्छा हुआ किसी ने तो शायरी पढ़ने का थोड़ा थोड़ा आगाज़ किया यहाँ पे, और तालियां हो जाएं एक बार। खासकर आपने जो ताहिर फराज साहब की ज़मीन के ऊपर जो आपने अपनी अपनी जो छाप छोड़ी है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ताहिर फराज साहब की वो नज़्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं काफ़ी दफ़ा उसे सुनता भी हूँ। और आई थिंक यू गाइस शुड ऑल्सो हियर इट। इट्स अ पोम कॉल्ड बहुत खूबसूरत हो तुम। यू कैन गो एंड फाइंड इट ऑन यूट्यूब। इट्स बाय डॉक्टर साहब, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के, मुझे नहीं लगाता, लगता कि ताहिर फराज लगाते हैं। ताहिर फराज साहब का, हाँ ठीक है।
Anyway, and thoda sa yaar, because I've just asked one person to, sort of reschedule their performance because of the timing issues. So thoda sa timeline ko respect karo yaar, because it becomes unfair to one person. है ना. But anyways, you guys are doing absolutely great. I have heard some very brilliant poetry, and I absolutely forgot the name of the person I'm gonna call next. Wait a sec. लेकिन क्योंकि आपने अपने कुछ अशार पढ़े, मैं भी अपने कुछ अशार पढ़ना चाहूँगा कि वरक कहते पन्ने को, वरक दर वरक वही बात आई, वरक दर वरक वही बात आई, जैसे कलम को तेरी याद आई। बढ़िया बढ़िया। वरक दर वरक वही बात आई, जैसे कलम को तेरी याद आई। तू आया तो आया हमें चैन जाना, गम है तेरी रुखसती साथ आई। तू आया तो आया हमें चैन जाना, गम है तेरी रुखसती साथ आई। तुझे बज़्म दुनिया का शौक है, बज़्म कहते महफिल को, कि तुझे बज़्म दुनिया का शौक है, मुझे शब की तन्हाई रास आई। बढ़िया। तुझे तुझे बज़्म दुनिया का शौक है, मुझे शब की तन्हाई रास आई। और क्या कुछ न चाहा मैंने ज़िंदगी से, एक आवारगी ही मेरे हाथ आई। क्या कुछ न चाहा मैंने ज़िंदगी से, एक आवारगी ही मेरे हाथ आई। और आखिरी शेर सुनिएगा कि मुझे एक दरिया बनाया खुदा ने, मुझे एक दरिया बनाया खुदा ने, हिस्से में मेरे फ़कत प्यास आई। बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया बढ़िया। शुक्रिया बढ़िया, शुक्रिया बढ़िया। शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ते, कैन आई प्लीज हैव आवर नेक्स्ट परफॉर्मर ऑन स्टेज गाइस, गिव इट अप फॉर ध्रुति। Hi, so I'm performing for the first time. So मैंने ये पोइट्री लिखी थी अराउंड नवंबर 19th और 28th 2021 आफ्टर 6 months of creative block. So I guess everybody understands what a creative block is. It is titled as Unhinged. So I'll begin. Tell me how your day went. Pearls of tears or peril smiles, or the flashes you repent. Tell me how your day went. Whether it was a succulent that died, or the melody you heard and cried. The pancake you flipped, or the feelings you nicked. The forlorn lane you drove by. The autumn leaves you walked through. The espresso that didn't brew. The words unsaid, just a few. Tell me how your day went, the wine glass that broke, the rash given by the poison oak, the thorn you stepped on, or the relations that were now far gone. The letters that you wrote, the fragrance that you missed from my coat, the melancholic anecdotes, or the hand that you wanted to hold, that slipped off in a jiff, leaving you broken and afloat. Tell me how your day went, deafening thoughts or the painful silences that you fought, the shattered hopes or the pinch you were left to cope, the aimless walks on shores where you begged and prayed the sea to take away your woes, or the bus seat on which you sat alone looking out of the window in the anticipation of a face known. Tell me how your day went, whether it was a little flower you gave a sedate smile at, or child by the subway you waved at, the little whirls and twirls you did, or the lump in your throat you felt after that laugh. You know, I said it after all. Tears gushed down the cheeks after all. Tell me how your day went. Thank you so much. That was a really, really sweet poem. Please, can we have the ground? It kind of, the poem kind of reminds me that in every relationship and every association, it's those little things and those small things that we do for each other every day, day after day after day, and then it compounds. That's how, I think that's how love grows. I don't think so it's in the fancy things. It's just about, sharing and telling each other just how your day went. So, okay, can we move on to our next performer now? Can we? Okay, all right. That was such a stupid question, of course. All right. It's just that I have these glitches where I just run out of things to say and then I just start asking questions, so don't mind.
Can we please have our next performer on stage? Give it up for Shruti. Keep it coming, guys. Keep it coming for Shruti. Shruti, the stage is all yours. Hi, so I've been performing since my childhood. It wouldn't be wrong to say that I'm born confident. Yeah, because I've been there on stage since my junior grade. I've performed in I think 18 open mics. This is my 19th one, but I'm not here alone today. All these 18 open mics I did it alone, Tanhai. But I have my best friend with me today, so thanks for coming. Means a lot. And before starting, this piece is really personal, so I'm not really sure if y'all will be able to relate to it. But my family and friends who are watching, y'all don't have an option घर पे आके because it's being live streamed मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ. But it's really personal. But don't think that it's in any offense to you. I don't mean to offend anybody who's close to me. But yeah, here it goes. It was 7:36 in the evening. She was surrounded by people she knew, actively listening to them, talking about how bad their day was. I've had the worst day, I said to myself. Never mind, I'll just listen to them and make them feel a little lighter. To be fair, she never had a choice but to be the good listener. The aspiring psychologist inside her told her to treat them as case studies. So she stopped complaining. She tried to get used to it, meeting half of her friends she quit. There she is, standing on stage with 4 minutes given to her, where she will be heard and yet not called absurd. I like being alone, I really do. But sometimes I want cheat days too, where I can complain about how irritated is my brain. Her AirPods being the fountain of truth in this world of bullshit, her AirPods being the only thing that her ears wanted to fit. Listening to Sun Raha Hai Na Tu, followed by Ro Rahi Hu Main, and actually feeling it, even in bright daylight, leaves me shell-shocked. Wondering what if people's mouths were locked. Seeing her friends rant in front of her and then feel comfortable makes her feel at home. It's okay because she learned to talk Siri and Google Chrome. Sometimes she speaks to herself. Maybe it's a cry for help. Deep in her thought, with her inner self she fought. When she asked someone to listen, she was flooded with advice, some precise and nice, yet not asked for. So she concluded, maybe it's an endless war, because sun raha hai na tu, ro rahi hu main. Thank you. All right, give it up for Shruti, guys. By the way, सारी performances live stream हो रही हैं. मुझे वैसे शो की शुरुआत में बताना चाहिए था, लेकिन better late than never. So ये live stream हो रहा है आपका जो ये पूरा performance है, and you guys will get the link of the entire open mic as well as your pictures in the performers in the DM, Instagram. Fuck, what the fuck am I saying? Habitat आपको Instagram पे मैसेज कर देगा ये सारी पिक्चर्स और लिंक्स, ठीक है? 2-3 दिन में, ठीक है? हाँ, ठीक है. अच्छा, मैं अभी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, हाँ जी? It's just that I'm just finding, I mean, like, did you feel threatened? Yeah. So अभी कुछ वक्त पहले मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा था, ठीक है? And I mean, I'm extremely heartbroken, partly because of the reason that Kohli stepped down as captain of the Indian Test team, and we lost that series to South Africa. But very interesting thing happened right now when Shruti came here and said, मैं अब तक 19 ओपन माइक्स में परफॉर्म कर चुकी हूँ. मेरे आंखों के आगे वो BCCI का ग्राफिक कार्ड आ गया एकदम. Shruti, open mics 20, performances 19 because she couldn't get the slot in that particular one. Applauds 777 applauds out of 19 performances. Strike at 100. Yes. So it sort of felt like that. Yeah. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Can I please have on stage Hariom? Give it up for Hariom, guys. आइए. तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ. कंधे पे उठा के लाएगा. या सो कुछ शेर से शुरुआत करूँगा. कहाँ कभी चुकाए चुकता यारों, कहाँ कभी
चुकाए चुकता यारों, सड़ा जख्म है ये कर्जा यारों। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं एकदम से थोड़ा थोड़ा यारों, मेरा साथ साए ने छोड़ा यारों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धुआं पड़ गया ठंडा कमरे में, बदन जल उठा है मेरा यारों। पिघलता रहा उसके होठों पे, पिघलता रहा उसके होठों पे, सुलगता रहा मेरा सीना यारों। मेरे घर नहीं मेरा अब कोई रहा, मैं क्यों काम से घर लौटा यारों। बढ़िया 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 बढ़िया। मुझे अब अंधेरा जचता है क्या, मुझे अब अंधेरा जचता है क्या, लगा रोशनी का सदमा यारों। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसे चाहिए था उसे दिलवाया, उसे चाहिए था उसे दिलवाया। उसे दिलवाया, बहुत खूबसूरत झुमका यारों। आहा हा आहा हा। मेरी ये पसंदीदा उसकी बात, अलग ही है उसका छूना यारों। एक और गज़ल के कुछ शेर की बेबसी बेकशी, बेबसी बेदिली खामोशी, अब ये जीना न जीना जिंदगी। बढ़िया। इस बरस भी तुझे याद हम, इस बरस भी तुझे याद हम, ऐ करेंगे बहुत दिलनशी। कायदे से लगाओ हमें, कायदे से लगाओ हमें, घर लगाओ गले जा मेरी। वाह। और है कि करवटें 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 करवटें, रात दहशत में था आदमी। आखिरी शेर की हर किसी से संभलती नहीं, एक उदासी नज़र हसरती। वाह। देखना अब तू जाना मेरा, देखना अब तू जाना मेरा, बस बहुत हो गया ज़िंदगी, बस बहुत हो गया ज़िंदगी। और एक छोटी सी नज़्म है होठों पर कि कब से कुछ कहना चाहते थे ये होठ मेरे, इस बार भी दबा कर रह गया मैं ये होठ मेरे। अपनी सांसों को रोको कि कहीं इनकी सुनने में ज़ाया ना हो जाए ये होठ मेरे। चूमने को भी तुम्हें हासिल कर लेने को भी, इंतज़ार में हर एक पल सूखते हैं ये होठ मेरे। इन्हें जिनकी आरजू वो मिले, गर मिले वरना खींच तो रहे ही हैं दम भर कश ये होठ मेरे। आहा हा। मैंने ये लिखते अपने होठों से खून निकाल लिया, पढ़ते कुछ तेरे से भी निकले, चाहते हैं ये होठ मेरे। बहुत बढ़िया। एक दो शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि एक ज़िंदगी की तो नहीं हो सकती, एक ज़िंदगी की तो नहीं हो सकती, ये कुछ ज़्यादा सी हैं परेशानियाँ मेरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। और आखिरी शेर की फिर से कहता हूँ तेरा ही हूँ, फिर से कहता हूँ तेरा ही हूँ, फिर भी अगर तन्हा हो तो रहो। बढ़िया। Big round of applause for Ariom guys. बहुत संजीदा शायरी, बहुत अच्छी शायरी, और मुझे बात बहुत पसंद आ रही है कि लोग बार बार आ रहे हैं और अपने ख्याल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके अपने अशार पढ़ रहे हैं, क्योंकि समा बन रहा है और उससे समा बन रहा है। और मेरे भी कुछ अशार है जो आ रहे हैं सामने, जो पढ़े मुझे काफ़ी वक्त हो गया हालांकि। इरशाद। अरमानों के शहर से कभी गुजर कर नहीं आती, अरमानों के शहर से कभी गुजर कर नहीं आती, हकीकत चेहरा ख्वाब का पहन कर नहीं आती। बढ़िया। अरमानों के शहर से कभी गुजर कर नहीं आती, हकीकत चेहरा ख्वाब का पहन कर नहीं आती, ज़रा खुद के हाथों बर्बाद होना बहुत ज़रूरी है, ज़रा खुद के हाथों बर्बाद होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी समझ राहों में संभल कर नहीं आती, बढ़िया बढ़िया। ज़िंदगी समझ राहों में संभल कर नहीं आती, कहिए अलविदा हमेशा उन्हें आँखों में भर के, कहिए अलविदा हमेशा उन्हें आँखों में भर के, घड़ी आखिरी कभी वक्त पूछ कर नहीं आती। बढ़िया बढ़िया, ये सही है सही है। शुक्रिया कि कहिए अलविदा हमेशा उन्हें आँखों में भर के, घड़ी आखिरी कभी वक्त पूछ कर नहीं आती, ठीक ना किया दुनिया ने मोहब्बत के साथ पर, वो मुझसे मिलने दुनिया से रूठ कर नहीं आती। बढ़िया बढ़िया। ठीक ना किया दुनिया ने मोहब्बत के साथ पर, वो मुझसे मिलने दुनिया से रूठ कर नहीं आती। और एक बूढ़ा दरख्त कट रहा है सरेआम, एक दरख्त कहते पेड़ को, एक बूढ़ा दरख्त कट रहा है सरेआम, लेकिन इस जंगल से कोई आवाज़ उठकर नहीं आती। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बूढ़ा दरख्त कट रहा है सरेआम, लेकिन बहुत बढ़िया। इस जंगल से कोई आवाज़ उठकर नहीं आती।
और एक मैंने ज़रा तंज कसा था कुछ बाकी और शायरों पे भी। अब आप उस कैटेगरी में है नहीं है वो आप बेहतर जाने। काफ़ी दुरुस्त हैं आपके पर शायरी वो है जो, काफ़ी दुरुस्त हैं आपके पर शायरी वो है जो आज़ाब ना हो तो दिल से निकल कर नहीं आती। और काफ़ी दुरुस्त हैं आपके पर शायरी वो है जो आज़ाब ना हो तो दिल से निकल कर नहीं आती। और रोज़ाना दरे जहन पर दस्तक देना उसका, रोज़ाना दरे जहन पर दस्तक देना उसका, तेरी याद भी कहीं और ठहर कर नहीं आती। शुक्रिया बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया। ऑल राइट, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मर। कैन आई प्लीज हैव ऑन स्टेज नीति? Hey everyone. तो आज मैं आपकी मुलाकात मेरे दोस्तों से कराऊंगी। मुलाकात हसीन होगी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन सच्ची ज़रूर होगी, तो गौर फरमाइएगा। जब हमारे ख्वाबों का बंटवारा हो रहा था ना, तब बिस्तर के नीचे जा छुपा था मेरा अकेलापन। तुम्हारे लफ्ज़ों से वो जज्बात टटोल रहा था, लेकिन उनमें से तो बस बेवफाई के धागे निकल रहे थे। किसी पुराने कंबल के जैसा हो गया था हमारा प्यार, जिसे ना इस्तेमाल कर सकते हैं ना फेंकने की कोई जुर्रत कर पा रहा था। एक और मैं थी जो उसे मेरे सबसे अजीज़ अलमारी में समेटे बैठी थी, और एक और तुम थे जिसने किसी नए कंबल के लिए उसका सौदा कर दिया। बस फिर बिस्तर के नीचे से निकलकर मेरे अकेलेपन ने मुझे कस के गले लगाया और कहा, कितने ही कंबल आ जाए मैं तुम्हारा दामन कभी ना छोड़ूंगा। अब मुलाकात करते मेरे दूसरे दोस्त से। जब पहली दफ़ा इन आज़ाद लिफाफों से मुलाकात हुई थी ना, तो लगा था अब सब कुछ आसान हो जाएगा। मेरे सारे गिले शिकवे इनमें भर के मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन मेरा दर्द का दामन ना मैंने छोड़ा ना इन्होंने। मेरा दर्द समेटते समेटते ये उन पे हक जताने लग गए। अब ये तो मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि एक दर्द ही तो था जिस पे मुझे पूरा गुरूर था। बस इस दर्द की रंजिश में हम दोनों उलझ से गए, उनके साए तले ये भी घुटते रहे। अब ना वो आज़ाद थे ना मैं। अभी एंड करते टाइम एक इंग्लिश पोएम नहीं कह सकते, बस राइटअप कह सकते हैं, उसे करूँगी। सो आई स्टोल अ पेज फ्रॉम टाइम्स डायरी and here's what Time wrote. It was perhaps 13th of May. Houses and city streets mirrored exact same horrors that resided in people's eyes. Smoke rose in the air for the billionth time now, in the same day. Unlike people, hope hadn't had the chance to die yet. Many saved their fear until it became stale courage and oogled out just like the blood from their hearts. They shared speeches laden with dreams, and the rest of them became puppets. I was there throughout. A harmless spectator, but a worthless companion. I couldn't do anything. I was just there to watch people become immune to losing hope and life. I prayed, may we not see such another day. May we build a world there is nothing else to share, not even a blanket of desperation. But this day keeps crawling again. I don't remember it was 1945 when we were hitting the World War, or I don't remember it's 2020 when it's COVID, it's all the same. Where war and pandemic both disguised and humankind lost and suffered. While they held helplessness, I was burdened to give them and weave a happy time. I can't do it anymore. It was perhaps 13th of May. I don't remember anymore. Give it up for Neeti, guys. And it's actually quite nice that people try to write in multiple languages, but mostly trend मैंने यही देखा है, English और हिंदी यहीं तक अक्सर लोग सिमटे रहते हैं. Any of you write in any other languages other than English and Hindi? Sometimes Punjabi. अच्छा, पंजाबी में भी लिखते हो. Anyone else? Yes. पहाड़ी लैंग्वेज. अरे वाह,
क्या मतलब उत्तराखंड की जो लैंग्वेज है, अच्छा क्या गढ़वाली? अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे. एनी अदर लैंग्वेजेस? बिकॉज आई थिंक यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ट. पहले तो मैं फ़ोन अंदर रख देता हूँ यार, इट्स लाइक ऑलवेज विद मी. इट्स वेरी अनहेल्दी, शुडंट डू इट. एनीवे, so because what I truly feel is that कि बहुत सारा आर्ट छुपा हुआ है रीजनल लैंग्वेजेस में से. एंड अभी जैसे जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं अभी, लाइक आई रिसेंटली वॉच दिस मूवी मिन्नल मुरली. आई एम गेसिंग दैट यू गाइज हैव सीन इट टू. किस किसने देखी है वो पिक्चर, पहले मुझे बताओ. देखिए, if you guys haven't watched it, you'll guys know exactly what I'm talking about. So it's made for Malayali, it's made largely for Malayali audience, but it's gaining a lot of traction outside and everywhere. And I think there's some kind of scope for something like this in poetry as well. So I'm really interested in hearing regional pieces, but maybe limitations because I don't know all the dialects. But yeah, it's nice, sir. You should write in multiple languages, and especially if you know any particular regional language, because culture is alive through us, man. What else? Anyway, क्या बोला? Yes, next performer. अच्छा, उससे पहले फैज, तुम्हारा परफॉर्मेंस रेडी है क्या? हाँ ठीक है, अभी मैं तुमको बुलाऊंगा तुम जाओ. ठीक है, तुमको मतलब इज्जत से बुलाएंगे यार, ऐसे थोड़ी कि यार परफॉर्मेंस रेडी है आ जाओ, चलो ठीक है, टेक 2. इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. बिकॉज मैं बस भूल रहा हूँ यार बार बार किसका नाम लेना. कैन यू जस्ट पास मी दैट? आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग सो मच टाइम. यस, ओके. You're Neeti, right? Great. Can I please have on stage now Swati? Big round of applause, guys. Come on. Thank you so much. Hi, everyone. Hi. All right, so I'll quickly start. एक पीस में हिंदी में करने वाली हूँ, एक इंग्लिश में करने वाली हूँ. तो पहले हिंदी वाला, मातृभाषा. All right. तो बात कुछ ऐसी है कि आओ बैठे एक एक मसले को किसी उलझी डोर की तरह सुलझाते हैं. एक छोर तुम पकड़ना, एक छोर मैं. आओ बैठे एक एक मसले को किसी उलझी डोर की तरह सुलझाते हैं. आओ बैठे इन मुसीबतों को गले लगाते हैं, इन तकलीफ़ों पे मुस्कुराते हैं. आओ बैठे इन मसलों को मुट्ठी में बंद कर परे कर आज एक दूसरे को सिर्फ मोहब्बत से ताकते हैं. आओ बैठे एक एक मसले को मिलकर सुलझाते हैं. तुम दूर तक देखना मैं कदम संभालूंगी, तुम दूर तक देखना मैं कदम संभालूंगी, तुम साथ देना मैं बस चलती जाऊंगी. तुम्हें सहना नहीं है बस कहना है. जिद तो मेरी इस दुनिया से है, तुमसे तो मुझे हर दफ़ा हारना है. आओ बैठे एक एक मसले को मिलकर सुलझाते हैं. आओ बैठो तुम्हें अपनी गलतियों पे हंसाते हैं, और अब जब तक सहमत ना हो हम एक दूसरे को मनाते हैं. और अगर रह जाए कुछ फ़र्क या फासले तो वो तुम नाप लेना. आखिर लोग तुम्हें समझदार और मुझे नादान बताते हैं. आओ बैठे एक एक मसले को मिलकर सुलझाते हैं. थैंक यू गाइस. नेक्स्ट पीस इज अबाउट डार्कनेस एंड शैंडलियर. शैंडलियर पता है सबको? झूमर. या सो दिस गोes like, if you are a dark room, I guess I am the chandelier. Your allure is neglected. I would say it's underestimated, and my glory is overrated. You provide escape, sometimes comfort. I am used to add glamour and radiance to everything that is immaterial. You are dense and intense, I am bright and scattered. We are clearly not alike. You are dense and intense, I am bright and scattered. We are clearly not alike, but we are made for each other, right? With each other, we are defining our relevance. With each other, we are serving our purpose. Because clearly,
without me, your world will never light up, and without you, who would ever need me? Thank you so much. Give it up for Swati, guys. Come on, big round of applause, please. Nice, interesting momentum going on, right? Like every single time we hear an English poet in a while, then we hear someone, doing Hindi, and then someone coming here. कुछ लोग अपने अशार पढ़ रहे हैं. Very interesting mix. I'm liking this crowd. So big round of applause for yourselves, guys. You've been a lovely audience so far. ठीक है. And मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ ऐसे इंग्लिश में, बट मेरा जो लिखने का थोड़ा स्टाइल है, थोड़ा ओल्ड स्कूल है. तो आप लोग सुनना. This poem is called Dear Motherland. Dear Motherland, much to my dismay, I have no faith, but I often pray for a cure to this endless decay of hearts and minds, of women and men, of a shred of humanity deep within, of TV screens and newspapers, of parliament and courts of law, a decay which the media helmed, a decay which the media saw, yet it chooses to be in awe of its great masters who run the show with blood and tears and thorns of steel and broken bones and broken dreams. They tell us on our TV screens, in our cell phones, in our news feeds of their great masters and their great deeds, that why it is that the motherland must be placed in such hands who shed blood and call it peace, who imprison and call it justice, who crush skulls and call it order, who rule by fear and call it law, the masters who once swore an oath to be servants of common folk, and how it is today that they hold the destinies of many men, not hundreds, not thousands, but a billion of them. For a stroke of power is all it takes to make men guilty of mistakes that were never theirs to make, to divide the land and its people, to proclaim oneself the voice of reason, to call dissent an agent of treason, to drive a wedge between religions with such political precision. And so long as the heads are bowed, and the curious mind doesn't doubt, and the eyes see only what is shown, and the ears hear the lies manifold, you are truly a free man here, like a bird in love with its captor's cage. And if such is not to be the case, you are an enemy of the state. And though you walk free for now, they shall come back again and again, fearing you and your uncaged mind. If you have read me thus far, and concur with the things I say, you, my friend, are a lonely light, shining warm and shining bright, against the great master's might, on a long, cold and dismal night. I wonder if there are other lights, and if they were to unite, the ears shall fill with truth's deafening rumble, the men of power shall then tremble, at the sight of those who are truly free, who ask questions, who can see, and may we find it in our hearts then, to make the masters servants again. Thank you. That was like too much to speak. All right, let's move on to our next performer. Can I please have on stage Faiz, guys? Big round of applause for Faiz, guys. Keep the applause coming. देर आए पर दुरुस्त है दोस्तों. सबसे पहले तो पूरा सेट चेंज कर दिया मैंने, तो थोड़ा आगे पीछे रह जाए. ठीक है. प्यार क्या है? सबसे पहले द मोस्ट कॉमन आंसर, प्यार दोस्ती है. लेकिन जब दोस्त से प्यार हो जाता है ना, तो तकलीफ हो जाती है. या अगर हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे अपनी दोस्त या बेस्ट फ्रेंड में से किसी एक को चुनना पड़े, तो उसी पे लिखा है, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, दोस्ती के बीच मोहब्बत को चुनना पड़ रहा था. डर था मोहब्बत चली जाएगी, यकीन था दोस्ती लौट आएगी. हम जीते जी ये समझ ना सके, ना मोहब्बत बनी ना दोस्त बन सके. दोस्ती ने कहा खुदा हाफिज, मोहब्बत ने कहा अल्लाह हाफिज. दुनिया में जीने के लिए मोहब्बत ज़रूरी है, पर उससे दोस्ती ना हो तो ज़िंदगी अधूरी है. हम भी ज़रा ज़्यादा अक्लमंद थे ना, मोहब्बत से दोस्ती हुई नहीं, और दोस्त से मोहब्बत होती तो दोस्त नहीं होती. वाह बढ़िया.
अभी एक थोड़ा क्लोजर टाइप है, बेस्ट फ्रेंड पे है। दोस्त, तेरी दोस्ती आज भी मंजूर है, शायद इसीलिए हमारा किस्सा आज भी मशहूर है। शुरू ये कैसे हुआ ये मुझे याद नहीं, पर तू रूठा इस कदर कि अब कुछ और याद नहीं। मेरा बोलना तुझे पसंद था ना, सुनने आ जाया कर। नाराज़ तो मैं भी हूँ, मनाने तू ही आ जाया कर। तेरा ख़त मेरे पास है, तेरा ख़त मेरे पास है, तेरा ख़त मेरे पास है, जैसे कागज़ कोई ख़ास है। लिखा क्या है याद नहीं, पर रखा दिल के पास है। मेरे हाथ में तेरा हाथ, लगता था कोई साथ है। मेरे हाथ में तेरा हाथ, लगता था कोई साथ है, पर तू रूठा इस कदर, अब खाली मेरा हाथ है। तेरा बार बार आई एम द बेस्ट कहना, मेरा बार बार तुझे चिढ़ाते रहना। तू थक जाए मुझसे लड़ लड़ कर, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाते रहना। मुझे तेरी हर बात याद है, तेरी जुल्फ़ों की छाँव याद है। मुझे तेरी हर बात याद है, तेरी जुल्फ़ों की छाँव याद है। तेरी खुशबू अभी गई नहीं, मेरी शर्ट को भी तो याद है। मेरे बर्थडे पे सबसे पहले विश तेरा करना, 12 बजते ही फ़ोन लगाते रहना। किसी और का उठा लूँ कॉल अगर, सारी रात मुझ पे चिल्लाते रहना। वो कुछ तो था जो तू छुपाती थी, मेरी आंखों से बहुत शर्माती थी। मुझे देखते तेरा गले लगाना, मैं लगाऊं तो तेरा शर्माना। चाहत इतनी थी तो लड़ना ज़रूरी था, करीब इतने थे तो बिछड़ना ज़रूरी था। उस दिन तुझसे ज़्यादा बुरा मुझे लगा था, जब तेरे सामने आते ही मुझे पलटना पड़ा था। तो इस इंतज़ार में थी कि मैं पलटूंगा, मैं इस आस में था कि तू बदलेगा। जिसे देखते ही गले लगाने दौड़ता था, आज उसके गली के सामने से दौड़ के निकलता हूँ। मैं उतना गलत हूँ भी नहीं जितना बताया गया हूँ, मैं उतना गलत हूँ भी नहीं जितना बताया गया हूँ। और मुझे पता है तू रोया बहुत है, पर मैं भी सताया गया हूँ। तुझे खास से आम कैसे करूँ, तुझे खास से आम कैसे करूँ, किसी और को जान कैसे कहूँ। अगर तुझसे मोहब्बत होती तो समझौता कर भी लेता, अगर तुझसे मोहब्बत होती तो समझौता कर भी लेता दोस्त। पर क्या है ना, दोस्ती शब्द में ही दो है, यहाँ सिर्फ तेरी नहीं चलेगी मेरे दोस्त। Come on guys, क्या मतलब तुम लोग प्लीज ग्रेट. That's the kind of boost we need for all the people who are performing. Okay, so let me just move on to the next performance. उससे पहले मैं अपने कुछ अशार आप लोगों के हवाले कर दूं तो चलेगा? यार तो हाँ या ना जवाब तो दो यार. इरशाद, इरशाद। अच्छा, साहिल लुधियानवी और अमृता प्रीतम के बारे में पता है आपको? ठीक है. तेरे हुस्न से मुतासिर हुए जाते हैं, हाँ, हाँ, बढ़िया। तेरे हुस्न से मुतासिर हुए जाते हैं, वाइज सारे ही काफिर हुए जाते हैं. बहुत बढ़िया, तेरे हुस्न से मुतासिर हुए जाते हैं, वाइज सारे ही काफिर हुए जाते हैं. बहुत बढ़िया। हंसी उदास आंखों के राज कई मुस्कुराहट में जाहिर हुए जाते हैं. वाह, तेरे हुस्न से मुतासिर हुए जाते हैं, वाइज सारे ही काफिर हुए जाते हैं. हंसी उदास आंखों के राज कई मुस्कुराहट में जाहिर हुए जाते हैं. इस बात में क्या दोष दुनिया का जो, इस बात में क्या दोष दुनिया का जो हम दिलों से बाहर हुए जाते हैं. वाह, वाह, वाह। इस बात में क्या दोष दुनिया का जो हम दिलों से बाहर हुए जाते हैं. फासलों में वो अमृता याद आई जिसके लिए साहिर हुए जाते हैं. हाँ, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बढ़िया, मतलब शुक्रिया. एक और शायरा को अब क्या कहते हैं मंच बुलाना चाहूँगा. कैन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज़ शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर एंड यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ. कैन आई प्लीज हैव ऑन स्टेज नलिनी? Almost after 2 months. Now feels great. So,
मैंने कुछ और परफॉर्म करने का सोचा था बट आई केम अप विद दिस थिंग आई हैव नेवर परफॉर्म दिस पोम एनीवेयर सो आई रोट इट फॉर प्रोजेक्ट एंड आप लोगों को राणा महेंद्र ऑफ उमरकोट एंड मूमल ऑफ जैसलमेर डू यू नो द लव स्टोरी आई गेस यू डोंट सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लव स्टोरी सो उसके ऊपर मुझे कविता लिखने का मौका मिला था सो दैट्स दैट सच धज रूप श्रृंगार किए सारी सुध बुध छोड़ सच धज रूप श्रृंगार किए सारी सुध बुध छोड़ नयन बिछाए बावली उस रस्ते की ओर जहाँ तलक नबकी परछाई वहाँ तलक बिरहा की गूंज बढ़िया जहाँ तलक नबकी परछाई वहाँ तलक बिरहा की गूंज पिया मिलन की आस लगाए प्यास लगाए बावली तन मन हार के आपनों लोक लाज को छोड़ तन मन हार के आपनों लोक लाज को छोड़ अगन लगाए बावली प्रेम की लकड़ी जोड़ रे नयन बिछाए बावली उस रास्ते की ओर थैंक यू ये जो दूसरी कविता है ये आपको मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में पता होगा तो मैं ज़्यादा रेफरेंस नहीं दूंगी बिकॉज द पोएम हैज़ इट ऑल सो ध्यान से सुनेगा स्त्री सामने बैठी स्त्री को घूर रही है स्त्री सामने बैठी स्त्री को घूर रही है जैसे घूरता होगा डाविंची अपनी रचना मोनालिसा स्त्री सामने बैठी स्त्री को घूर रही है जैसे घूरता होगा डाविंची अपनी रचना मोनालिसा जिसकी मुस्कान को टकटकी दरकार है टकटकी पर मुस्कान ये हंसने की बात है और रोने की बात ये कि आईने में रोती मोनालिसा डाविंची की रचना नहीं अगर आप तक पहुंचा हो तो वो तो संभाल लिया आपने टाइम है ओके सो एक कुर्ता पीस है लेट्स डू इट बेसबर मैं रंग को अपने वहीं खूंटे पे ऐसे टांग आई हूँ जहाँ टंगता है तेरा नाम मेरा साज और टंगता है कुर्ता जिसे उल्फत पहनती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जिसे फिर तू पहनता है जिसे फिर मैं पहनती हूँ तेरा मेरा उसी कुर्ते में आधा आधा हिस्सा है जिसे रातें पहनती हैं पहनकर खोल देती हैं जिसे फिर तू पहनता है जिसे फिर मैं पहनती हूँ वही कुर्ता जो खूंटे पर टंगा है तेरे आंगन के वही खूंटा जहाँ मैं रंग अपना छोड़ आई हूँ थैंक यू सो मच Give it up for Nalini guys. Beautiful performance. जो मैं आपसे लोकल डायलेक्ट की जो बात कर रहा था तो that's exactly what I was talking about, like how she has tried to, you know, go towards the local dialect and try to bring poetry out of that. It's very necessary. It's necessary to keep these dialects and languages alive, you know, because otherwise they're just gonna go extinct like any other language. एक अच्छा हाँ, we have to keep the show going also. मेरी शायरी तो बाद में भी होती रहेगी. Now we are moving on towards the next performer because there's slight paucity of time थोड़ा सा. So can I please have on stage Tushar? गुड आफ्टरनून सभी को. एक दो गज़लें आपको सुनाऊंगा. एक गज़ल है, उसके कुछ शेर है कि इस शहर में जीने के अंदाज बड़े महंगे हैं. इस शहर में जीने के अंदाज बड़े महंगे हैं. जिस्म सस्ते हैं मगर लिबास बड़े महंगे हैं. इस शहर में जीने के अंदाज बड़े महंगे हैं. जिस्म सस्ते हैं मगर लिबास बड़े महंगे हैं. आज पहली दफ़ा मेरा नाम पुकारा है उसने. आज पहली दफ़ा मेरा नाम पुकारा है उसने. उसके होठों से निकले अल्फाज बड़े महंगे हैं. हम जैसे मफलिस बिन इलाज मर जाएंगे. हम जैसे मफलिस बिन इलाज मर जाएंगे. मर्ज़ इश्क के यहाँ चारासाज बड़े महंगे हैं. चारासाज मतलब डॉक्टर. बोलने पे आऊँ तो मुंह मांगे दाम मिल जाएं. बोलने पे आऊँ तो मुंह मांगे दाम मिल जाएं. मेरे सीने में दफन तेरे कुछ राज बड़े महंगे हैं. एक गज़ल और है. गज़ल के शायर हैं कि तुम्हें क्या बताऊं कि वो शख्स मेरा क्या लगता है.
सूरत से भोला और तबीयत का भला लगता है। कुछ इस कदर बसी है सादगी उसमें, कुछ इस कदर बसी है सादगी उसमें कि उसका आईना भी उससे खफा लगता है। इजाज़त हो तो कोई रिश्ता रख लूँ तुझसे, इजाज़त हो तो कोई रिश्ता रख लूँ तुझसे, हमको अब इस सौदे में नफ़ा लगता है। उसके होठों को छूकर गुजरी हैं गज़लें मेरी, उसके होठों को छूकर गुजरी हैं गज़लें मेरी, उसका हर एक लफ्ज़ पैगाम वफ़ा लगता है। आज नज़र मिलते ही मुस्कुरा बैठे हैं वो, आज नज़र मिलते ही मुस्कुरा बैठे हैं वो, कबूल हो गई मेरी दुआ लगता है। कुछ शेर हैं कि प्रेमिका रो रही है प्रेमी की और उसके रोने से बाढ़ आ गई है, सैलाब आ गया है। उसको कुछ कविता का रूप दिया है कि मेरे गांव में सैलाब आया हुआ है, मेरे गांव में सैलाब आया हुआ है, किस बेगैरत ने तुमको रुलाया हुआ है। मेरे गांव में सैलाब आया हुआ है, किस बेगैरत ने तुमको रुलाया हुआ है। उस दरिया को रोकने की कोशिश में, दरिया मतलब नदी, उस दरिया को रोकने की कोशिश में हर एक पत्थर चोट खाया हुआ है। इस शहर में मोतियों की कीमत नहीं है, इस शहर में मोतियों की कीमत नहीं है, तेरा हर एक अश्क ज़ाया हुआ है। तारीफ की थी जो तेरी बरसों पहले, तू आज भी उस बात पे इतराया हुआ है। एक गज़ल के शेर हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक नया अजाब आया है, अजाब मतलब परेशानी। मेरी ज़िंदगी में एक नया अजाब आया है, कल रात फिर से तेरा ख्वाब आया है। कितनी हसरतों से देखा था तुझे इन गुस्ताख नज़रों ने, कितनी हसरतों से देखा था तुझे इन गुस्ताख नज़रों ने, उस दिन से तेरे सर पे ये हिजाब आया है। मेरा जिक्र तक नहीं है तेरे तमाम किस्सों में, मेरा जिक्र तक नहीं है तेरे तमाम किस्सों में, मेरे हर एक हर्फ में तेरा नाम आया है। हर्फ मतलब अल्फ़ाबेट। कुछ बोल कर अब तुम इसे खामोश कर दो, कुछ बोल कर अब तुम इसे खामोश कर दो, तेरी खामोशी ने आज महफिल में बड़ा शोर मचाया है। तू अब भी है चैन से यह खुश नसीबी तेरी, तू अब भी है चैन से यह खुश नसीबी तेरी, मेरे हिस्से में यह गर्दिश अय्याम आया है। थैंक यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तुषार गाइस। बहुत बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा मज़ा आया मुझे तो मज़ा आया एटलीस्ट काफ़ी सुन के। तो ऑडियंस की तरह सुनता हूँ सारे परफॉर्मेंसेस, बहुत अच्छा। और एक चंद अशार मेरी ओर से भी हैं कुछ। झुक रहा है सरिये सजदे में तेरे, झुक रहा है सरिये सजदे में तेरे, कर मुझे शामिल मजमे में तेरे। झुक रहा है सरिये सजदे में तेरे, कर मुझे शामिल मजमे में तेरे, जिस्म कर आया है लंबा सफ़र, रूह है ठहरी हुजरे में तेरे। जिस्म कर आया है, शुक्रिया शुक्रिया, कि जिस्म कर आया है लंबा सफ़र, रूह है ठहरी हुजरे में तेरे। हर कोई जाने तुझे जानिब मेरी, हर कोई जाने तुझे जानिब मेरी, मैं एक अजनबी हूँ कस्बे में तेरे। हर कोई जाने तुझे जानिब मेरी, मैं एक अजनबी हूँ कस्बे में तेरे। हट गई राहों से सारी अड़चने, एक मैं ही बाकी हूँ रस्ते में तेरे। हट गई राहों से सारी अड़चने, एक मैं ही बाकी हूँ रस्ते में तेरे। और लौट आई लहजे की वो हरारत, लौट आई लहजे की वो हरारत, रुका हो वक्त जैसे कूचे पे तेरे। लौट आई लहजे की वो हरारत, रुका हो वक्त जैसे कूचे में तेरे। और देर से पहुंचा तेरे दर पे मगर, खुदा के साथ जो अपना रिश्ता है कुछ ऐसा ही है कि देर से पहुंचा तेरे दर पे मगर, कुछ तो बाकी होगा बस्ते में तेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देर से पहुंचा तेरे दर पे मगर, कुछ तो बाकी होगा बस्ते में तेरे। और उम्र भर भटके दश्त व सहरा में, उम्र भर भटके दश्त व सहरा में, अब की भटकने दे साए में तेरे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और आखिर के 3 परफॉर्मर बचे हैं और हम आगे चलते हैं। So I would next like to call upon stage, give him a big round of applause. Can I please have on stage Divyansh?
दिव्यांश के लिए तालियां यही है। अच्छा, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ तो मुझे ऐसा एहसास मत होने देना कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। नहीं बगल में ही हो यार। और आज की पोइट्री तमाम उन लोगों के लिए जो अपना गांव, अपना शहर छोड़कर आ जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, या फिर यूं कहें कि अपने सपनों के लिए। बात दिल तक लगी तो तालियों की कमी मत रखना। कि कहा है कि अपनों से दूर यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहा हूँ, अपनों से दूर यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। ऐ मेरे बड़े सपने, तेरे खातिर मैं अपना छोटा शहर छोड़ कर आ रहा हूँ। जहाँ सब जानते थे मुझे, जहाँ सब जानते थे मुझे, वो जगह छोड़कर अब अपनी नई पहचान बनाने आया हूँ। बड़े से घर में रहता था मैं, पर अब तो यहाँ छोटे से फ्लैट में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अरे तवे पर बनी माँ के हाथ की गर्मा गर्मा रोटी, अरे तवे पर बनी माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटी मिलती थी मुझे। अरे तवे पर बनी माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटी मिलती थी मुझे, पर अब तो यहाँ सुबह की मैगी भी मैं शाम को खा रहा हूँ। और इन सब के बीच आ जाए माँ का फ़ोन, और इन सब के बीच आ जाए माँ का फ़ोन और वो पूछ ले कैसा है तू, तो ठीक हूँ कह देता हूँ। पर कोई बताए उन्हें, इस तन्हाई में उन्हें याद करके मैं कितना रो लेता हूँ। अपनों से दूर यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। ऐ मेरे बड़े सपने, तेरे खातिर मैं अपना छोटा शहर छोड़ कर आ रहा हूँ। ये शहर बड़ा अजीब लगता है मुझे, ये शहर बड़ा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ लोग मदद को एहसान कहते हैं। बाहर झूठा अपनापन तो दिखाते हैं, मगर सच तो ये है यहाँ लोग अकेले रहते हैं। हाथों में गुलाब तो रखते हैं, हाथों में गुलाब तो रखते हैं, मगर दिलों में एक दूसरे के लिए, हाथों में गुलाब तो रखते हैं, मगर दिलों में एक दूसरे के लिए आग रखते हैं। पर मैं औरों को क्या बोलूं, पर मैं औरों को क्या बोलूं, शायद मैं खुद भी तो ऐसा बनता जा रहा हूं। अपनों से दूर यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। ऐ मेरे बड़े सपने, तेरे खातिर मैं अपना छोटा शहर छोड़ कर आ रहा हूँ। अपने छोटे शहर में हम भी बदमाश थे, अपने छोटे शहर में हम भी बदमाश थे, पर अब यहाँ गलती ना भी होना तो भी मैं सॉरी बोल देता हूँ। कोई बुरा कहे, बदनाम करे, तो भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। अरे सुबह से शाम तक 4 दोस्तों के साथ घूमता था मैं अपने छोटे शहर में, पर अब तो यहाँ हफ्तों हफ्तों भर फ्लैट में अकेला ही रह लेता हूँ। पर इन सब के बाद भी ए बड़े शहर कोई शिकायत नहीं है तुझसे, पर इन सब के बाद भी ए बड़े शहर कोई शिकायत नहीं है तुझसे, क्योंकि तूने पापा के इस नालायक बेटे को लायक बनाया है। भाई के नाम से हवाबाजी करता था ना जो, भाई के नाम से हवाबाजी करता था ना जो, उसे आज अकेले लड़ना सिखाया है। ठीक है दर्द बहुत दिए इस बड़े शहर ने, ठीक है दर्द बहुत दिए इस बड़े शहर ने, पर अब काबिल भी तो बनता जा रहा हूँ। अपनों से दूर यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। ऐ मेरे बड़े सपने, तेरे खातिर मैं अपना छोटा शहर छोड़ कर आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्यांश गाइस। बहुत आपने, मेरे ख्याल से हम सब कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं, खासकर वो लोग जो मुंबई से बाहर से आते हैं। मैं खुद बरेली से हूँ वैसे, तो आई कैन कम्प्लीटली रेजोनेट, यू नो, लिविंग योर होम टाउन, नॉट बीइंग अकस्टम्ड टू हाउ थिंग्स हैपन इन बिग टाउन। एंड मुझे याद है बैक इन 2011 व्हेन आई वेंट टू पुणे टू परसू माई ग्रेजुएशन, उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था यार, इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, क्रॉस कल्चरल इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस अर्बन सेंटर्स ऑफ द कंट्री, चाहे छोटे शहर और बड़े शहर के बीच इतनी नहीं थी। तो देयर वाज एन एविडेंट लैक ऑफ एक्सपोजर उस टाइम पे, एंड yes, I used to feel very lonely sometimes or kind of homesick, but जैसा भी किसी भी बड़े शहर के साथ होता है, करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, वक्त बिताने के लिए या फिर वक्त ज़ाया करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत कुछ है। इसको यहीं ख़त्म करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। वक्त बिताने या ज़ाया करने वाली चीज़ें, बट ग्रेट स्टफ मैन दिव्यांश, ग्रेट स्टफ, टुक मी डाउन टू अ मेमोरी लेन। अच्छा, एक मेरे चंद अशार हैं, उसके बाद हम अपने आखिरी 2 परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बीनाई एक लफ्ज़ होता है उर्दू में जिसे कहते हैं नज़र, ठीक है, और कारे जहाँ एक फ्रेज़ है, शब्द ही कह लीजिए, बट मैं फ्रेज़ कहना पसंद करता हूँ उसको। कारे जहाँ मतलब दुनिया का काम, बेसिकली योर कॉर्पोरेट डेडलाइंस गाइज, योर ईमेल्स, दैट्स योर कारे जहाँ। इट्स वेटिंग फॉर यू इन योर इनबॉक्स आफ्टर यू डन विद योर शो
on a Monday morning, or probably even sooner, depends on when you decide to check your email. Don't check your email today, do it tomorrow. Okay. ओहदा दिखे दिल दिखाई न दे, ओहदा दिखे दिल दिखाई न दे, मौला मुझे ऐसी बीनाई न दे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहदा दिखे दिल दिखाई न दे, मौला मुझे ऐसी बीनाई न दे, मुझे कारे जहां में यूं ना डुबा, कुछ दिखाई न दे कुछ सुनाई न दे। मुझे कारे जहां में यूं ना डुबा, कुछ दिखाई न दे कुछ सुनाई न दे, जो आज़ाद हूँ तुझसे जुदा होके, तो मुझे फिर कैद से रिहाई न दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आज़ाद हूँ तुझसे, शुक्रिया, जो आज़ाद हूँ तुझसे जुदा होके, तो मुझे कैद से फिर रिहाई न दे। और है दिल ये माना दर्द का दरिया, है दिल ये माना दर्द का दरिया, लेकिन इसे और गहराई न दे। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। है दिल ये माना दर्द का दरिया, लेकिन इसे और गहराई न दे। और आखिरी शेर सुनिएगा कि ज़ख्म देना है तो ज़ख्म दे मुझे, ज़ख्म देना है तो ज़ख्म दे मुझे, ज़ख्म देकर फिर सफाई न दे। बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चंद अशार और हैं कि क्या थे? जिस दिन एक टूटा हुआ उसूल हो जाऊंगा, उस दिन मैं दुनिया को कबूल हो जाऊंगा। बहुत अच्छे। जिस दिन एक टूटा हुआ उसूल हो जाऊंगा, उस दिन मैं दुनिया को कबूल हो जाऊंगा। मुझसे रूठ कर जाने वाले वापस आ जा, एक दिन मैं ज़मीं की धूल हो जाऊंगा। बढ़िया 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 बढ़िया। मुझसे रूठ कर जाने वाले वापस आ जा, एक दिन मैं ज़मीं की धूल हो जाऊंगा। मैं भी आँखों पे एक पट्टी बांध लूँ अगर, मैं भी आँखों पे एक पट्टी बांध लूँ अगर, तेरे शहर के लिए माकूल हो जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं भी, शुक्रिया, जिन तक पहुंचा है उन तक वाकई पहुंचा है शेर, मैं देख रहा हूँ कि मैं भी आंखों पे एक पट्टी बांध लूं अगर, तेरे शहर के लिए माकूल हो जाऊंगा। और आखिरी शेर है कि माना इस राह में फ़कत कांटे हैं मगर, माना इस राह में फ़कत कांटे हैं मगर, कहीं और चला मैं तो फिजूल हो जाऊंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आगे बढ़ते हैं। कैन आई प्लीज हैव ऑन स्टेज मितेश? Big round of applause for Mitesh, guys. Keep it coming, keep it coming. That goes for you also, Mitesh. You have to be here. हाय गाइस, एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए और हमारे होस्ट के लिए। मैं होस्ट को ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि मेरा बड़ा सपना था कि मेरी भी आवाज़ ऐसी हो इनकी तरह। मैं 1.5 किलो कफ भी रख लेता हूँ गले में तो भी ऐसी आवाज़ नहीं हो पाती मेरी, बट आप बहुत ब्लेस्ड है। Thank you. सो जैसे दिव्यांश आपने कहा कि शहर से, तो मैं भी बाहर से हूँ, जयपुर से, तो वैसा ही कुछ कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि कभी कभी है ना, हम टारगेट बना लेते हैं एक लाइफ में कि इस उम्र तक ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर दिमाग ख़राब होता है। पर क्या अपने पास कोई रास्ता तो होता नहीं है, ये बस्ते ढूंढ रहे हैं, जैसे बस्तों में मांग रहे हैं खुदा से, तो हम अपने आप से बातें करते हैं और खुदा का आंसर अपन को वहीं से मिलता है कि सूरज ढल चुका है, सूरज ढल चुका है, रोशनी पिघल रही है, पर फिर भी कोई चिंगारी है जो अब तक मेरे अंदर जल रही है। न जाने मेरा सफ़र कैसे आग के दरिया पर है, न जाने मेरा सफ़र कैसे आग के दरिया पर है, जहाँ किनारे तो हैं पर मेरी पतवार जल चुकी है। पर मेरी बेचैनी का धुआं यूँ ज़ाया नहीं जाएगा, पर मेरी बेचैनी का धुआं यूँ ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मेरे सपनों का लावा उठना बाकी है, क्योंकि अभी मेरे सपनों का लावा उठना बाकी है। और होता है ना कि जैसे दूसरी साइड से आया हो आप, तो वही हमारी ज़िंदगी में है। तो यार कभी कभी मैं अपने मुंबई के किराए के घर पे छत पे चला जाता हूँ, कभी कभी मैं मुंबई की किराए की घर के छत पे चला जाता हूँ, वहाँ से एक ब्रिज दिखता है यार, उस पर लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, उनकी रफ्तार दिखती है और उनके सामने साली मेरी रेंगती हुई चाल दिखती है। मेरी छत से ही सामने चमकदार इमारतें दिखाई देती है, मेरी छत से ही ऊंची चमकदार इमारतें दिखाई देती है और उनके सामने मेरी साली ये छोटी सी औकात दिखाई देती है। पर उसी के बगल में एक बड़ा सा होर्डिंग है, जिस पे जो लोग कभी आम थे, आपकी तरह मेरी तरह, आज उनकी तस्वीर दिखाई देती। इसलिए आजकल मैं अपनी छत पे ज़्यादातर चला जाता हूँ,
दारू पीने के लिए नहीं, कभी कभी मैं अपनी छत पे चला जाता हूँ। मानता हूँ उन इमारतों के सामने मेरी औकात अभी भी छोटी दिखाई देती है, पर साला है कोई अंदर जो यकीन दिलाता है कि तेरा भी वक्त आएगा। इसलिए उस होर्डिंग पे मेरे आने वाले कल की तस्वीर मुझे आज साफ दिखाई देती है। वैसे आया तो मैं कुछ और था सुनाने, पर सब लोग थोड़ी नज़्म सुना रहे, तो मैंने कहा मैं भी सुना दूँ थोड़ी सी। कि कभी कभी क्या होता है कि हमें वही मैं जैसे बोला जवाब नहीं मिलता, तो एक वक्त आता है कि यार अटक गए अपन यहाँ लाइफ में, तो अपन सीधा किसके पास बात करते हैं? खुदा के पास, क्योंकि अकेले रहता कोई होता तो है नहीं। मम्मी को बोलेगी तो रोने लग जाएगी। तो फिर अपन ने बोला खुदा को, कि समुंदर के किनारे में बैठा हुआ था और मैंने कहा, ऐ खुदा यूँ ना ले मेरे सजदों का इम्तिहान, ऐ खुदा यूँ ना ले मेरे सजदों का इम्तिहान, कि कहीं तेरे दरबार में या बिखर ना जाऊँ, कि दुआ खुद तू मेरे लिए करे फिर भी मैं सबर ना पाऊँ। अब क्या है कि अपन ना इतने महत्वाकांक्षी आदमी है ना कि हार तो मानते ही नहीं है अपन, अंदर से ही मोटिवेशन आ जाता है, वो खुदा का नाम दे देते अपन, यही खुदा ने बोल दिया। तो अपन फिर गए खुदा के पास कि ऐ खुदा, क्योंकि अपन ने देखा समुंदर, उसकी लहरें हो गई तेज, घमंड आ गया, तब तक शांत था। तो मैंने कहा वक्त आएगा अपना भी। तो अपन ने कहा कि ऐ खुदा दे मेरे सजदों को इतनी नेमत, ऐ खुदा दे मेरे सजदों को इतनी नेमत कि हंसते हंसते कांटे भरे रास्ते भी पार कर लूँ। ऐ खुदा दे मेरे सजदों को इतनी नेमत कि हंसते हंसते कांटे भरे रास्ते भी पार कर लूँ। गर लड़खड़ाए जब भी मेरे कदम, गर लड़खड़ाए जब भी मेरे कदम, दुआ में खुद तेरे हाथ मेरे लिए हो जाए। है क्या वक्त मेरे पास? नहीं, अगर नहीं है तो हो गया 4 मिनट तो। थैंक यू सो मच। Big round of applause for him, guys. बहुत मैं वाकई ये बात मानता हूँ कि हौसला बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। एंड द थिंग इज़ कि सच अ स्मॉल टर्म हौसला, लाइक कितनी दफ़ा हम लोगों ने सुना है, बट हम में से कितने लोग वो हौसला दिखा पाते हैं व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द आर इज़ देयर। तो मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि हौसला ज़रूरी इसलिए बिकॉज फ़ैसला तो आपकी ज़िंदगी का होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद नहीं करेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए फ़ैसला करेगी फिर, एंड देन यू हैव टू लिव विद दैट चॉइस। Even not making a choice is a choice, because an human experience of time is linear. And I can talk about quantum physics and everything here, but let's not go into that direction. The point is, guys, we got to back ourselves up, we got to show some courage, and that's what that performance was about. So thanks, man. Thanks for spreading such a positive message. Very important for all of us. और आखिरी परफॉर्मर की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपनी एक नज़्म आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। It's on climate change basically. So I was in 2020, early 2020, I was shooting for this show, 100 Crore Ka Kavi. It was like one of the first poetry shows to be telecasted on Indian television. And DD किसान के लिए हम लोग शूट कर रहे थे, and वहाँ पे मैंने एक कविता पढ़ी थी। इंटरेस्टिंग बात इस पोम की है, मतलब मेरे लिए वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मतलब मैसेज असाइड, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फर्स्ट सीजन, इट वॉज द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ दिस शो, दिस पोम। दैट्स वाई इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि आगाज़ वहाँ से हुआ। बहरहाल दैट वॉज माई पर्सनल मेमोरी विद इट। लेट्स सी व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम इट। शजर कहते हैं पेड़ को, अच्छा दरख्त शजर पेड़ को ही कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची पढ़े ना हिंदी में, एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता था, हैं नंबर कम आते होंगे कई लोगों के, कहीं चंद्र बिंदु की गलती, कहीं नुक्ते की गलती हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि टीचर से बोल दो कि अरे स्टेप्स के मार्क्स दे दो, बोल ही नहीं सकते बेटा, ये शब्द ही गलत है। अब सिंगुलर प्लूरल का भी मतलब डिफरेंस हो जाता है यार, वो अंक की बिंदी लगाने से। देवनागरी लिखने वाले समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यस। और सबसे बेकार एग्ज़ाम मुझे लगता था हिंदी डिक्टेशन का। इतना बेकार एग्ज़ाम है, मतलब ठीक है, दिस इज़ लाइक अ स्ट्रेस टेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। स्पेलिंग लिख 10 सेकंड के अंदर अंदर। समटाइम्स आई थिंक दैट्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी टू ट्रेन चिल्ड्रन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन वेरी चाइल्डहुड विदाउट एक्चुअली टेलिंग देम। That's what I feel. ऐसा है। अच्छा मैं क्या कहता, हाँ मैं शजर से बात शुरू करी थी, देखो कहाँ लेकर आ गया मैं बात को एकदम सीरियसली। शिट मैन। अच्छा ठीक है, चलो आते पोएम पे आते हैं। कि लग रहे हैं ये शजर पड़े बीमार से, तप रही है ये ज़मीन किस बुखार से,
क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, उफक मीन्स हराइजन क्षितिज, क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है प्यासा प्यासा गाँव क्यों, है गर्दिशों में नाव क्यों, है सब तो हम समझते फिर, है आतिशों में पाँव क्यों, है क्यों यहाँ खड़ी खड़ी इमारतें बड़ी बड़ी, क्यों जंगलों के सर पे उनकी छाँव है पड़ी पड़ी, वो कट गए वो बट गए हैं बिक रहे बाजारों में, है रूह उनकी बस्ती अब कंक्रीट के नज़ारों में, बहुत बढ़िया। जो कम न था एक खाल को उनकी फिर उधेड़ कर, है घूमते गुमान से वो उसे ही ओढ़ कर, क्या देखोगे जो निकलोगे तुम इस गुबार से, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी खुली खुली सी थी जो पहले वादियां, प्लास्टिक की चौन से सजी हैं अब वो वादियां, कोई तालाब है यहाँ जो साफ है पाक है दूर तक फैली हुई आबादियां आबादियां आबादियां, जिन्हें ये कायनात भी अब कम लगे, अपनी वहशतों का जिन्हें ना कोई भी गम लगे, अपना आशियाना खो के जीव सब ही रो रहे, क्यों उनके अंत की कथा तुम्हें कोई वहम लगे, है बू मुझको आ रही मेरे दयार से, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। है दर्द तुमको होता माना मेरे सवालात से, मगर कहाँ ही खुश है इंसान अपने ही हालात से, माचिस के जैसी डब्बियों में है वो रह रही, इधर न आना तुम महल की दीवारें कह रही, महल में है सहूलियत और रोशनी के तार भी, और डब्बों में बस आग है भूख की जात की, रोशन किया है रोशनी ने दोनों को कुछ इस कदर कि ऊंचे हो गए महल और बौने रह गए वो घर जहां पीने का पानी आता है एक बार ही, मगर जो बरसे आसमां से डूबे घर हर बार ही, कुत्ते बिल्ली इंसान सारे छत पे ऐसे रह गए, पानी में डूबी थी बस्ती पर वो प्यासे रह गए। शुक्रिया शुक्रिया। फिर भूल के वो है अलहदा, भूल के दरारों को इनकलाब ने देखा महल की दीवारों को, और देखा तीनों ने तीनों का अक्स उनकी आंखों में, और देखी बेबसी भी अपने होश और हवास में, फिर जाना तीनों ने चमन में फूल तो अनेक हैं, मगर वो निगहबां के आगे एक थे और एक हैं, गुंगी सी कायनात की है कहानी जिंदगी, आदम के पहले शोर से भी है पुरानी जिंदगी, है बेहिसाब अतरंगी शोर सा, मगर बड़ी नाजुक कड़ी है ये कहानी जिंदगी, खुली हवा आबे रवा महबूब की पेशानी को चूमती वो तितलियां, हरी हरी चादर के नीचे जुगनुओं की कहकशा, लाओगे तुम खरीद कर ये किस बाजार से, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। शुक्रिया। All right, we are down to our last performer of the evening. Can I please have on stage Nikita? Hi everyone, this is my third time performing at Habitat, and I also intend to keep a count because I love performing here. The poetry that I'm going to perform today is a message for people who are constantly chasing their goals and people who have forgotten to live their lives, and this is a message for them to slow down. Slow down, breathe. Where are you taking yourself? To tomorrow? What are you saving for every day? For every day's tomorrow? The 10 by 10 cabin, your suit and your computer, it's here and it's going to be here all the time. But your today is only staying for today, and who knows whether tomorrow will arrive. Slow down, breathe. Look up to watch the birds fly, to stare at the changing colors of sky. Take a moment and close your eyes. Remove those hands from your pockets and open them wide. Feel the breeze kissing your face, touch the winds holding your palms. On your way to the office today, turn away your car, bunk your day, and maybe go away a little far. Climb up that hill high you never thought you would. Sit with few strangers and talk about life. Maybe not that economic times today, just some bonvita with your favorite comic book from your childhood days. Listen to the music you love, move to the music you hear. Dance on some stupid Govinda songs, sing songs while you take your shower. Maybe not that serious Anurag Kashyap movie today. Let's watch some, funny Rohit Shetty movie tonight. Step out of your house on a rainy day, dance in the rains and run after that paper boat you made.
Wait for your turn on that swing in the garden and play hide and seek with the kids over there. Travel around not to escape the reality after years. Travel now to make it a part of your today. Live in the mountains, sleep in the tents, bathe under a waterfall within deep valleys. Walk through the jungle on a scary night, lie down somewhere and count some stars. Wait for a shooting star. Wait for a shooting star and say your wish. Turn to your friend and ask for his. Dress up for the evening and gate crash a wedding. Get drunk, so drunk that you don't remember the night. Lie down on the beach and sleep like no tomorrow. Maybe play some kabaddi with the waves, just like a child. Fight with your siblings for remote control, for chocolates, for best room in the house, or who will do the dishes. Sit with your family and friends and talk about old stories. Give yourself some time. I'm really sorry. Laugh about it, cry about it, just give yourself some time. Slow down, breathe. The 10 by 10 cabin, your suit and your computer, it's here and it's going to be here all the time. But your today is only staying for today, and who knows whether tomorrow will arrive. Slow down, breathe. I have 30 seconds. Just a continuation to this, it's a small Hindi poetry. कल ना मैंने देखा है ना तुमने, फिर किस कल की बात कर रहे हो तुम? मैं यहाँ हूँ, आज हूँ. तुम यहाँ हो, आज हो. फिर किस कल की बात कर रहे हो तुम? जिस मंजिल की ओर चल रहे हो, वो मंजिल तो अभी दूर है, या शायद वो तुम्हारी मंजिल ही है. फिर किस मंजिल की बात कर रहे हो तुम? अगर आने वाला कल है, तो मंजिल अपनी पहुँच ही जाओगे. मगर वो कल ही क्या, जिसका आज खूबसूरत ना हो. फिर क्यों ना इस आज की बात कर रहे हो तुम? वो मंजिल ही क्या, जिसका सफ़र खूबसूरत ना हो. फिर क्यों ना इस सफ़र की बात कर रहे हो तुम? फिर क्यों ना इस सफ़र की बात कर रहे हो? थैंक यू. Big round of applause for Nikita, guys. I mean, honestly, what a way to end the whole lineup. It's such a positive message. Go out, have fun, spend time with your family, because those little things are very important. But ये सब आपने कोविड के पहले लिखा था क्या? अच्छा, समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है, इससे बाहर जाने की बातें हैं, घूमने फिरने की बातें हैं, ट्रैवल करने की बातें हैं. It's all very nice actually. It's like, but at this point of time it can be like rubbing salt on wounds of people जिनको अपने एयरप्लेन का रिफंड नहीं मिला, टिकट कैंसिल हो गए हैं. मिला है कभी एयरप्लेन का रिफंड मिला है कभी? किससे ट्रैवल करते हो? गो एयर से ट्रैवल करते हो, इंडिगो से ट्रैवल करते हो, इनसे ट्रैवल करते हो? आई एम श्योर. मेक माई ट्रिप से मत कराया करो गाइस. गो टू द वेबसाइट डायरेक्टली एंड दैट्स वेयर यू शुड बुक योर टिकट्स. पैसा मिलने का फिर भी थोड़ा चांस है, अदरवाइज इट्स गॉन. मेक माई ट्रिप is okay, fine. No, I can't do this here, man. Like, I don't want to invite unwarranted corporate attention to myself by making such. But मैं अपना customer experience बता रहा हूँ यार. नहीं मिलते पैसे, नहीं मिलता refund, नहीं मिलता refund यार. उसमें क्या बात हो गई? वही चीज़ है. बाकी लोगों ने one of the other themes I saw is that a lot of people were talking about like childhood and old times और हमारा शहर और हमारे शहर में क्या होता है and all of that. So मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि मतलब छोटे शहरों में ना मतलब लॉन्ड में लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं. ठीक है. They like fighting and they're fighting over like very stupid things. Right. So until unless you're like out of that city and you're, I mean like I'm not questioning the judgment of good people who are still staying there. But there is just something about the teenage brain that they don't process logic the same way the adults do. Scientifically proven, guys. Right. So they do stupid things. ठीक है. But लड़ाइयाँ हर जगह होती है. Everywhere it's common. But they're different. If it's a लड़ाई in NCR इसलिए मैं नोएडा भी आ जाएगा. NCR तो मतलब ठीक है, like आएंगे लौंडे पजेरो भर के, बुलेरो आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है पुरानी, एक क्वालिस भी आ गई टाटा, बड़े दिनों से देखी नहीं है, प्रोडक्शन ही बंद हो चुका है, लेकिन आ रही है फिर भी. ठीक है. बट इन यूपी आई लाइक वन थिंग, पीपल डोंट हैव प्रिटेंस व्हाटसोएवर. वो बहन की स्कूटी पे आएगा ट्रिपलिंग करके मारने के लिए तुम्हें, लेकिन आएगा जरूर. ठीक है, कोई बात नहीं यार, आई एम बीइंग ईगो फ्रेंडली, मेरे पास कॉलेज नहीं तो क्या हुआ, बट सी माई इंटेंट.
आई एम गोइंग टू फाइट मैन, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स वॉक ऑल द वे टू द प्लेस, विल वार्म आवरसेल्व्स अप थोड़ा बहुत. खैर, सो हाँ मतलब बट दीज जस्ट यू नो डिस्कसिंग सम ऑफ द कॉमन थीम्स दैट केम. मैं अपना कुछ सुना दूँ क्लोज करने से पहले, बिल्कुल. बिफोर वी मूव ऑन. थोड़ा संजीदा करते हैं मतलब माहौल को, टेम्परेरीली और भी बहुत संजीदा है बाहर यहाँ से निकल के. बट आई रियली वांटेड टू जस्ट रीड दिस आउट टू द पीपल टू क्लियर द एयर अबाउट कास्ट सिस्टम अ लिटिल बिट. ओके, आपको समझ आ जाएगा इस नज़्म से. इस नज़्म का उन्वान है कमीनों की रोटी. नानी जी के बेशुमार अफसानों में एक जिक्र कमीनों का भी है. कमीने जो नगरवासियों की आँख खुलने से पहले सफा कर देते थे सड़कों और मोहल्लों का सारा कूड़ा करकट, जो जिस्म को झुलसा देने वाली धूप में चमड़े के थैलों से बंद किवाड़ों के बाहर करते थे पानी का छिड़काव, जो ढोते थे नगरवासियों का पाखाना और कायम रखते थे नालियों में प्रवाह, जिनकी परछाई से दूषित हो जाते थे कितने ही समुदाय, जिनकी मृत्यु का अर्थ था रोज की साफ सफाई और देख रेख में एक मामूली सी अड़चन, जिनका घर था नगर की सीमा के बाहर, जिनका जिक्र नगरवासियों के लिए था कभी एक गाली तो कभी एक सूचना, पर नाले के उस पार यह शब्द था एक प्रमाण पत्र, एक क्रूर सत्य और एक परिचय हमारी महान सभ्यता से. वो नहीं जानते थे कि उन्हें क्यों इस नाम से बुलाया जाता है, पर अपने पूर्वजों की ही तरह मानते थे स्वयं को कमीना, जैसे एक पुजारी स्वयं को कहता है पंडित और एक व्यापारी का नाम पुष्टि करता है उसके व्यापार की. जब वो कमीने नगर से अपनी बस्ती को लौटते थे, बदले में अपने हिस्से की रोटियां नगर की औरतों से बटोर लेते थे. औरतें जो दूर रखती थी बच्चों को कमीनों से और उनके बच्चों से और कमीनों की रोटी से, रोटियां जो थी कमीनों की दिहाड़ी और उनके दबे कुचले स्वाभिमान के लिए मुआवजा. नगरवासी जो रोटियों से खरीदना चाहते थे कमीनों और उनकी नस्ल के दमन का अधिकार. पर यह सब मेरी नानी के ज़माने की बात है. आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, अब वह कमीने शब्द का प्रयोग नहीं करता. शुक्रिया. All right, guys, that's it from my end. I hope you guys enjoyed the show, and let's meet next time. Great. Lovely audience. All right, guys, that's it. Lovely audience. मैं भी तारीफ कर रहा हूँ. समझ लिया, एक्नॉलेज कर लिया मैंने. ठीक है. All right, guys, thank you so much for showing up, and please come the next time also, क्योंकि next time मैं ही host कर रहा हूँ. आपको यही सूरत देखने को मिलेगी दोबारा से इस तमाशगाह पे, है कि नहीं? है Harsh? And a big round of applause for the entire team of Habitat. They work tirelessly on the show, and they're working behind the scenes consistently to make this happen. To prepare the live stream, to send you your pictures, and that's it, guys. Have a very nice Sunday. I mean, I should have used some better term other than very nice, because that just shows bad English vocabulary. Have an awesome Sunday, guys. Thank you. Signing off.